आज उत्तर भारत के किसान चंडीगढ़ का घेराव करेंगे। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से किसान यहां पर जुटेंगे। 16 किसान संगठनों के करीब 20,000 किसान पहुंचेंगे चंडीगढ़। बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग उनकी ओर से की जाएगी। केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान लामबंद होंगे। वहीं साथ ही एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर भी अपनी मांग उनकी ओर से रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, देखिए, पहले इनकी ओर से कह दिया गया था कि लामबंद होंगे चंडीगढ़ में। अब ऐसे में सबसे पहले तो प्रशासन की तैयारियों को लेकर जानना चाहेंगे। देखिए दीपिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा। किसानों की तरफ से आज चंडीगढ़ कूच को लेकर के जो आह्वान है वो किया गया था और इसको लेकर के प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है और पहले ही करीब 100 किसानों को पंजाब के अंदर हिरासत में लिया गया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 2 दर्जन के आसपास जो किसान नेता हैं उन्हें हरियाणा से भी जो है नजरबंद किया गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो कूच आज चंडीगढ़ की ओर हो रहा है उस कूच को कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि किसानों का ये कहना था कि वे बाढ़ की वजह से जो पीड़ित जो किसान हैं उनको उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार जो है जल्द संज्ञान ले और इसको लेकर के उनका ये कूच था। और सेक्टर 17 ग्राउंड के अंदर वो तमाम जो किसान हैं वो एकत्रित होना चाहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या का जो आंकलन है वो इसमें लगाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ की जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से करीब 5500 पुलिसकर्मी जो हैं वो चंडीगढ़ से लगते जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो पंजाब के बॉर्डर हो या हरियाणा के, इस तरीके के पुलिसकर्मी जो हैं तैनात किए गए हैं। खासतौर से मोहाली से लगते हुए जो बॉर्डर है उन पर अगर हम बात करें, जो रास्ते हैं उन पर 1500 पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया गया है और पूरे तरीके से जो रॉयड्स कंट्रोल को लेकर के जो भी व्यवस्था होती है पुलिस की, उन तमाम चीजों को लेकर के भी, चाहे वो वाटर कैनन हो या फिर अपनी पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज को लेकर के तमाम व्यवस्था हो, उसको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो व्यवस्था है उसको सुचारू तौर पर रखा जा सके। जितेंद्र, देखिए, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। लास्ट टाइम जब हाउसिंग बोर्ड में हमने कैसे स्थिति देखी थी तो कोर्ट की ओर से सख्त आदेश दे दिए गए थे कि प्रशासन की जिम्मेदारी होगी वहां पर यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज भी यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आसानी से स्थिति कंट्रोल में रहती है। देखिए बिल्कुल, अभी ये देखना होगा कि कूच को लेकर के क्या स्थिति रहती है, क्योंकि कूच में अगर हम बात करें जो नेता जो शामिल होने थे, काफी नेताओं को नजरबंद किया है। ऐसी स्थिति में अगर कूच होता है तो परेशानी का सामना जो है कुछ घंटों तक जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर कूच नहीं होता है और किसी तरीके की बैरिकेड जो लगाए गए हैं उन बैरिकेडों को पूरे तरीके से सील कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में पूरा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट करना होगा और वो कुछ समय के लिए ये कह सकते हैं कि प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मसले के अंदर जो है, पहले पंचकुला के अंदर हमने देखा था कि अमूमन जो हाउसिंग बोर्ड जो जगह है जहां पर हम बात करें पंचकुला और चंडीगढ़ का बॉर्डर है, उसे एक धरना स्थल ही बनाने को लेकर के जो है पक्का मोर्चा लगाने की पूरी तैयारी कर दी गई थी। टेंट वहां पर लगा दिए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे इसे खाली कराने को लेकर के और साथ ही साथ आगे भी व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से आज जो है पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरी स्थिति से निपटता है और किसानों के इस कूच को लेकर के क्या जो है ट्रैफिक व्यवस्था रहने वाली है। बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।